मानसिकता आज के लोगों की। इसीलिए कहते हैं भैया बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जरूर पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अगर आपने संस्कार नहीं दिए तो बच्चे आपको सोचो कहां पहुंचाते। ये हमारे धर्म में जो आज अन्य संप्रदाय के लोग उंगली उठाते हैं, कारण क्या है पता है? सिर्फ यही कारण है कि बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है। हमारे बच्चे मंदिर नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे अगर किसी देव स्थान पर चले जाएं तो गांव के लोग हंसी मनाते हैं, अरे देखो भक्त हो गए, ये तो बड़े भारी भक्त हैं, इन्होंने ऐसा किया, ये ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन हमारा बच्चा कहीं फिल्म देखने जाता है तो माँ बाप खुश होते हैं, माता पिता कहते हैं देखो हमारा बच्चा तो वहां फिल्म देखने गया है या वहां घूमने गया है। अब तो हम तीर्थ स्थानों में भी ऐसी दुर्गति करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। हमारा कल्याण कहां से होगा? कांवड़ यात्रा लेने जाओ, अच्छी बात है, जाना चाहिए। कांवड़ यात्रा में हम भी जाते हैं, देखते हैं हम वो रास्ते को ऐसे जाम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सोचो कि कोई व्यक्ति अगर मरा पड़ा हो और तुम लोग कांवड़ यात्रा में जाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम पाप कमाने जाते हो, कांवड़ यात्रा लेने नहीं जाते हो। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति के प्राण निकलने और तुम उसे रास्ता नहीं देते। क्या अगर उसके प्राण तुम्हारी वजह से निकलेंगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा? क्या तुम्हें उस पाप का भागी नहीं बनना पड़ेगा? क्या तुम्हें उस पाप को भोगना नहीं पड़ेगा? तुम अपनी शान समझते हो इसमें कि हमने रास्ता जाम कर दी, 1 महीने तक तुम आनंद लेते। अच्छी बात है, हमारे लिए जो क्या नाम है, ये सरकार ने छूट दे रखी है, हमारे साथ में सरकार है, तो किसी का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। और जब तक सदुपयोग नहीं करोगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। अच्छी बात है, करते हो करो, करना चाहिए। भगवान की भक्ति जितनी करो बहुत अच्छी है, बहुत कम है। और हम तो यही कहना चाहते हैं, बार बार सबसे यही कहते हैं कि भैया खूब मंदिर जाओ। आपके बच्चों को फिल्मी गाने तो खूब याद होंगे, फिल्मों के नाम याद होंगे, लेकिन हनुमान चालीसा याद नहीं होगा, गणेश जी का श्लोक याद नहीं होगा, मंत्र याद नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे होम मिनिस्टर बनेंगे। भैया हाथ जोड़ करके आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है, आप लोग बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, चाहे कोई सी भाषा पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर सिखाओ, ताकि आने वाले समय में तुम्हारा जो खानदान है, तुम्हारा जो कुल है वो चलता रहे, तुम्हारा वंश चलता रहे, सुरक्षित रहे। आज हमारी बहन बेटियों का हाल आप देख रहे हो क्या हो रहा है। कारण क्या है? कि हमने संस्कार नहीं दिए। संस्कार बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबसे करवत्त प्रार्थना है, बच्चों को देखो, आपके गांव में मंदिर तो खूब होंगे, नहीं मंदिर है, देवस्थान है, इसी स्थान पर बच्चों को रोज भेजो। और अगर रोज नहीं जा सकते हो तो कम से कम अपने घर पर रोज नहा के, कुछ अगर मंदिर नहीं है, पूजा नहीं करते हो, तो रोज सूर्य भगवान निकलते हैं, सूर्य भगवान को तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हो, भगवान को धन्यवाद तो दे सकते हो कि प्रभु आपकी कृपा से हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, हम आपको धन्यवाद करते हैं, ऐसा ही हमारा चलता रहे। कांवड़ यात्रा में जाओ, पढ़ाई खूब करो, बड़े बनो। हम तो कहते हैं हमारे इस देश में नाम हो आप लोगों का, ऐसे बनो। लेकिन इसको बनने के बाद भूलो मत। हमारे, अब आपको बताएं, एटा जिला में एक जज हैं, रिटायर हो गए, वो प्रत्येक वर्ष उन्होंने एक भगवान शनिदेव की मूर्ति की स्थापना कराई थी। अब से 7 वर्ष पहले हम गए थे उस प्रतिष्ठा में, तो सोचो वो जज थे और उनके पिताजी गांव में खेती करते थे। ये संस्कार की बात है। जो वो जज होने के बाद भी अगर उनके पिताजी कहीं रोड पर घूमते मिल जाते थे तो 50 लोगों को छोड़ करके अपने पिताजी के चरणों को स्पर्श करते थे, गोद में उठा लेते थे।
क्यों वो जज नहीं थे? हमारा बेटा अगर दरोगा बन जाए और पिताजी जाकर के थाने में बैठ जाए तो वो अपने पिताजी से ये कह देते हैं, रुको सुनो, उनसे कहना अभी थोड़ा इंतजार करें। पिताजी के साथ में बेटों को चलते हुए शर्म आती है, क्योंकि पिताजी गंदे कपड़े पहने हैं और बेटा दरोगा है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कथा सुना करो, सत्संग सुनो, सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, कथा में यही सिखाती है। बोले गोविंद भगवान की। आइए कथा की ओर चलते हैं।